चारों ओर एक रहस्यमयी घेरा बना देता है। जैसे ही कोई उस रेखा को पार करने की कोशिश करता है, उसकी गर्दन कट जाती है। यहाँ तक कि जानवर और पक्षी भी जब उस रेखा को पार करते हैं तो मारे जाते हैं। इस डर से किसान खेतों में काम नहीं कर पाते, जिससे गांव में भुखमरी और सूखा पड़ जाता है। लोग बीमार होते हैं, लेकिन गांव में अस्पताल न होने के कारण वे एक बीमार बच्ची को भैरवी के पास लेकर आते हैं। बच्ची की माँ हाथ जोड़कर उससे बेटी को बचाने की विनती करती है। भैरवी कहती है, तुम्हारी बेटी को केवल एक ही इंसान बचा सकता है, राधा, क्योंकि जन्म का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है और उससे भी बड़ा होता है विवाह का रिश्ता। उसी की शक्ति से इसे बचाया जा सकता है। राधा पूछती है, कैसे? तब भैरवी बताती है, उसकी पत्नी होने के नाते तुम उसका ध्यान अपनी ओर खींचो। उसी समय मैं पंचाशनी मंत्र से उसकी शक्ति को अस्थिर कर दूंगी। जैसे ही तुम माइक पर AUM नमः शिवाय मंत्र की आवाज सुनोगी, वह भीतर से संघर्ष करेगा और उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। तब हम उस लकीर को आसानी से पार कर सकेंगे। राधा वैसा ही करती है, लेकिन तभी तेज तूफान आ जाता है और बिजली विभाग गांव की लाइट काटने का आदेश देता है। दूसरी ओर जब गांव वाले लकीर पार करने ही वाले होते हैं, तभी बिजली काट दी जाती है और माइक बंद हो जाता है। अब तिरुपति की आत्मा क्रोधित हो उठती है। वह घेरे को तोड़कर गांव में आ जाती है और उस बीमार बच्ची में समा जाती है। फिर वह पास में रखी आरी उठाकर एक झटके में राधा की गर्दन काट देती है। ठीक उसी तरह जैसे राधा ने कभी तिरुपति की गर्दन